मित्रों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी आज अभी थोड़ी देर पहले एक फिल्म का ट्रेलर देखा और वो फिल्म खेल पर आधारित है। बहुत डिटेल तो इसलिए नहीं आपको दे सकता क्योंकि फिल्म का रिलीज़ एकदम सामने आ चुका है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि खेल और फिल्म का बड़ा गहरा रिश्ता है। आम भारतीय इससे परिचित है। शर्मिला ठाकुर जैसी बड़ी अभिनेत्री ने क्रिकेट कप्तान नवाब पटौदी से शादी की। हम ऐसी चीज़ें देखते हैं। हमें देखने को मिलता है कई बार कि अनुष्का शर्मा ने और विराट कोहली ने शादी की। बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो फिल्म से इनडायरेक्टली जुड़ते रहे। अब अनुष्का शर्मा के पति होने की कारण विराट कोहली फिल्म और क्रिकेट दोनों में बराबर से लोकप्रिय रहे और वैसे ही नवाब पटौदी के साथ ऐसे कई लोग थे जो खेल में भी बहुत आगे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि संदीप पाटिल ने एक फिल्म बनाई। संदीप पाटिल पर एक फिल्म बनी थी और संदीप पाटिल उप कप्तान रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। उसी तरीके से सलील अंकोला जैसे लोग भी उभरे टीवी सीरियल से और उसके पहले वो भारतीय क्रिकेट टीम में रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं ये भूमिका इसलिए बना रहा हूँ पूरा कि खेल और फिल्म का एक जो संबंध है उससे भारत के तमाम दर्शक परिचित। कई फिल्में बनी। अभी सचिन तेंदुलकर पर एक फिल्म मैंने बायोपिक देखी, बड़ी अच्छी लगी। मैं तो धोनी पर भी देखा, जब वो बन रही थी तब उसकी शूटिंग और वो तमाम देखी। तो धोनी पर के क्रिकेट जीवन और उनके अपने जीवन पर भी बायोपिक आया, वो बनी। इस ढंग से मैरी कॉम पर जो बॉक्सर हैं उन पर भी फिल्म बनी। कई क्रिकेट भाग मिल्खा भाग, ये धावक मिल्खा सिंह पर फिल्म बनी। तो मैं केवल एक इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ आपके बीच में कि फिल्म के लिए खिलाड़ी कोई अलग नहीं है, दूर नहीं है, और खिलाड़ियों के लिए कोई फिल्म। अब मैं आता हूँ जो मैंने फिल्म अभी देखकर ट्रेलर देखा, उसका नाम है आई एम नॉट ए प्लेयर। मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ। जब मुझे ये पता चला फिल्म का नाम तो मैं थोड़ा सा ठहरा, क्योंकि मैंने हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, हमारा जो अध्यात्म है, वो तो यही बोलता है कि जो लोग भी दुनिया में हैं वो सब खेल खेल रहे हैं, वो खिलाड़ी हैं और अपनी अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने इनका जो श्री चांद मेहता जो जाना माना नाम है फिल्म के, पिछले कई अरसों से कई फिल्में दी हैं, बड़ी खूबसूरत फिल्में दी हैं। वो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने इसका नाम आई एम नॉट ए प्लेयर क्यों दिया? मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ। ये तो बड़ा एक तो मैं आपको बताऊँ, पर्सनली भी मैं कई बार इन चीज़ों को देखता हूँ कि नहीं शब्द जब आ जाता है। बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की धर्मयुग पत्रिका में रहा हूँ, जो देश के सबसे बड़े सर्वमान्य संपादक धर्मवीर भारती के संपादन काल में काम किया। तो वो अक्सर बोलते थे कि तुम हेडिंग में किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो। तो नहीं शब्द आता था तो वो थोड़ा उसमें डिस्कस करते थे। तो जब मैंने चांद मेहता जी से पूछा कि आपकी फिल्म में नॉट शब्द आ रहा है और इस पे आपका क्या अभिप्राय है, तो मैं आपको ये बताने में संकोच नहीं करूँगा कि उन्होंने काफ़ी संकोच किया, क्योंकि वो फिल्म की जो जीस्ट है और मुझे थोड़ा जो पता चला मैं भी नहीं वो बताना चाहता। और जब मैंने बोला नॉट या नहीं पर, तो वो काफ़ी मुस्कुराए और उन्होंने ये भी बोला कि शायद ये जो शीर्षक फिल्म का है ये इसलिए सफल हो गया कि आप जैसे लोगों ने आई एम नॉट ए प्लेयर, नॉट पर आई एम प्लेयर, ये तो बड़ा सामान्य सा बात है।
जितने हैं क्रिकेट, हॉकी और सब जगह ध्यानचंद पर भी फिल्म बनी है हॉकी के। और ये शाहरुख खान ने एक फिल्म हॉकी पर हीरो था, कौन सी फिल्म थी? चक दे इंडिया। हाँ, चक दे इंडिया। अगर हम चक दे इंडिया की बात करें, अभी मैं कई पत्रकारों के साथ बैठा हूँ, इसलिए हमारे मित्र हैं सैलानी इंडिया, मैंने जब ये बात किया तो उन्होंने दूर से याद दिलाया चक दे इंडिया। तो खेल लोकप्रिय होता है और फिल्म भी लोकप्रिय है। जब दो लोकप्रिय विधाएं साथ में मिल जाती हैं तो ज़रूर इतिहास बने। तो मैं जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला आई एम नॉट अ प्लेयर। फिर धीरे धीरे, अब चूँकि वो एक फिल्मकार हैं तो मैं भी पत्रकार ही हूँ, तो मैंने भी उनसे कुछ बाहर निकलवाने की कोशिश की कि भाई ये किस खेल पर बन रहा है। क्रिकेट पर फिल्म बनी और हॉकी पे बनी और बहुत सारी, ये किस खेल पर है। तो वो धीरे धीरे उन्होंने मैरी कॉम पर आए और बॉक्सिंग पर आए और बहुत सारी बातें करते करते हुए ये आपको मैं ट्रेलर के बाद मेरी जो बात हुई है फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, तो ये बॉक्सिंग पर एक ऐसा, लेकिन जब थोड़ा सा मैंने और खोदने की कोशिश की तो मुझे बड़ा आकर्षक लगा, मेरे मन को भा गया, मेरे मन को भा गया इसकी कथा, इसकी पटकथा तो आगे आएगी। मतलब इसका जीस कि एक खेल खेलना चाहता है बच्चा। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है। मैं भी बचपन में मतलब संगीत में जाना चाहता था, मगर परिवार की वजह से मैं और कहीं नहीं जा सकता, मैं पढ़ाई में ही रहा। तो ऐसे बहुत से बच्चे खेल खेलना चाहते हैं मगर वातावरण नहीं है। लेकिन एक खूबसूरती रखी है, वातावरण नहीं है, सहयोग नहीं है और बहुत सारी चीज़ें खेलों के लिए अभी भी नहीं है। अगर क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो बहुत, लेकिन हमने जब इनसे कुरेदी, क्योंकि इनके साथ इनके और भी स्टाफ के लोग रहे जो फिल्म से बैकग्राउंड में जुड़े रहते हैं, कि किसी भी तरीके से इन्होंने फिल्म में अगर कोई सहयोग सरकार का नहीं मिलता है या समाज का खिलाड़ी को नहीं मिलता है शुरुआत में, तो इन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। इन्होंने इस भाव को बड़े अच्छे ढंग से एक प्रेरणा के रूप में सामने रखा कि ऐसे खिलाड़ियों को कैसे प्रेरित किया जाए, या वो संरक्षक गार्जियन जो ऐसे खेलों को या ऐसे खिलाड़ियों को बचपन से प्रमोट नहीं करते हैं, तो उनको भी इन्होंने प्रेरित करने की कोशिश की कि हर एक, मैं अंत में आ रहा हूँ क्योंकि सामने से हमारे टेक्निकल इनके एक डायरेक्टर हैं, वो मुझे हाथ भी हिला रहे हैं, तो मैं अंत में ये बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर एक खिलाड़ी छुपा हुआ है। ये हमारा समाज तो बोलता ही है, हमारा धर्म भी बोलता है, हमारा अध्यात्म भी बोलता है। और जब हमारे सामने एक ऐसी फिल्म आती है जिसका नायक, जिसका कथानक, जिसका संपूर्ण जो केंद्रीय व्यक्तित्व है, जब वो बोले कि मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ और मैं आई एम नॉट ए प्लेयर, तब हमारा ध्यान आकर्षित होता है। और मुझे तो बड़ी जल्दी है कि इस फिल्म में जिस ढंग से मैं समझता हूँ कि उस बच्चे का पेन होगा जो खेलना चाहता था, जो बॉक्सिंग के लिए जाना चाहता होगा, वो परिवार जो है वो कैसे प्रेरणा की ओर बढ़े। ये सारा जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट चांद मेहता साहब ने बड़े अच्छे ढंग से किया होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। इसलिए आई एम ईगर, मैं इस समय बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ, जिज्ञासु हूँ कि जल्दी से फिल्म आए। कौन सी फिल्म? चांद मेहता की आई एम नॉट ए प्लेयर।